गुरु प्यारी साध संगत जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, रामकृष्ण मरने के करीब थे। उनकी पत्नी बहुत रोने पीटने चिल्लाने लगी तो रामकृष्ण ने कहा, तू क्यों घबराती है? क्योंकि मैं नहीं मर रहा हूँ। ये तो वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, देखती है गले में कैंसर हो गया है और यह शरीर सड़ रहा है। यह शरीर सड़ गया है। अब इस शरीर में रहना एक गिरते हुए घर में रहना है जो किसी भी क्षण गिर सकता है। इसलिए छोड़ता हूँ इस जीर्ण शीर्ण देह को। मैं नहीं मर रहा हूँ, केवल वस्त्र बदल रहा हूँ। साध संगत जी, शारदा ने रामकृष्ण की आंखों में देखा, क्योंकि यह जो आदमी था यह कोई सिद्धांत की बात नहीं कह रहा था, कोई शास्त्र पढ़कर नहीं कह रहा था कि मैं आत्मा हूँ। अनुभव से ही कह रहा हूँ, अनुभव से ही कह रहा था। आंखों में वह अनुभव की झलक थी और जब भीतर प्रकाश फूटता है तो उसकी झलक स्वतः स्वभावतः आंखों तक आ जाती है। और मरते क्षण में रामकृष्ण ने कहा कि मैं नहीं मरूंगा, तू चिंता ना कर, मेरी कोई मृत्यु नहीं, सिर्फ कपड़े बदल रहा हूँ। और ये कपड़े तो तू भी कहेगी कि अकारण हो गए हैं, बोझ हो गए हैं, बदल दे। और रामकृष्ण की मृत्यु हो गई और एक ही स्वर उन आंखों में देखा, झलक उस प्रकाश की जो अहंकार के हट जाने पर दिखाई देती है। लेकिन सभी को दिखाई पड़ेगी, रामकृष्ण की आंखों में झलक ऐसा जरूरी नहीं है। शारदा को दिखाई पड़ सकी क्योंकि उसका बड़ा गहन प्रेम था। उसने रामकृष्ण पर भरोसा किया था सदा। वह भरोसा कारण बन गया और रामकृष्ण जब कह रहे हैं कि मैं नहीं मरूंगा तो बात खत्म हो गई कि वे नहीं मरेंगे। रामकृष्ण मर गए और शारदा विधवा न हुई। सारे प्रियजन परिचित सब इकट्ठा हो गए और कहा कि चूड़ियां फोड़ डालो, वस्त्र बदल डालो। मगर शारदा ने कहा, वे कह कर गए हैं कि मैं नहीं मरूंगा और वे नहीं मरे हैं। मैं अनुभव करती हूँ कि जीर्ण शीर्ण देह छूट गई है। वे हैं, शारदा अकेली स्त्री है भारत में जो पति के मरने पर विधवा ना हुई। वह बहुत हर्ष जी, लेकिन चूड़ियां हाथ पर रही और आंखों में कभी आंसू दिखाई नहीं पड़े। और वह जैसे रोज रामकृष्ण की मौजूदगी में थी वैसे ही रही। लोग तो समझने लगे कि पागल हो गई है, क्योंकि जिस वक्त ठीक रामकृष्ण के सोने का समय होता उस वक्त वह मसहरी भी डालती, उन्हें सुलाती भी। जब उनके भोजन का वक्त होता तो उन्हें बुलाने भी जाती, उनका खाना भी लगाती, थाली भी लगाती, बैठकर पंखा भी चलाती। साध संगत जी, एक दफा विवेकानंद ने उनसे पूछा कि माँ, यह भी मान ले कि देह मिट गई है, वे हैं लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो शारदा हंसने लगी। उसने कहा, देह की वजह से यहाँ और वहाँ का सवाल था। जब देह ही मिट गई तो अब सब जगह है। अब तो जहाँ भी देखूं उनको देख पा सकती हूँ, उनको देख रही हूँ। जहाँ भी उनको निमंत्रण दे सकूं वहीं से वे निमंत्रित हैं। देह की वजह से अड़चन थी कि वे कहीं होते थे, अब सब जगह हैं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, ओशो की साखी। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी की ओशो के प्रवचनों से संकलित हिंदी बोध कथा ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी
तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।